आज हम बात करेंगे काबुल से कंधार की। आज हम बात करेंगे कि काबुल से कंधार तक सब एक कैसे हैं। हम बात करेंगे कि बेसिकली ना सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया बल्कि इसके साथ साथ किस तरह से पख्तूनों को भी तकसीम किया गया। आप सुनकर हैरान हो गए होंगे। मैं बताती हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ। काबुल से कंधार तक अगर बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा तादाद पख्तून पश्तो बोलने वालों की मिलती है। यानी कि आपको पख्तून पश्तून बेल्ट मिलती है जो कि पठान बेल्ट भी कंसीडर होती है। तो ये सारी बेल्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सवाल ये उठता है कि ये पाकिस्तान में कितने हैं। अगर हम शुरू हो जाए सरकार KPCK से और हम आ जाएं बलूचिस्तान कंधार तक और फिर हम KPK और बलूचिस्तान के सरहद के उस पार देखते हैं जहाँ काबुल मौजूद है, जहाँ पर खोस्त है, जहाँ पर पख्तिया है। ये सब भी असल में वो लोग हैं जो बेसिकली पश्तो बोलते हैं, जिनकी बेल्ट पख्तून पश्तून है, पठान है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इनकी तादाद कितनी है? तकरीबन 5 से 7 करोड़। और अगर मैं अफगानिस्तान में इस स्पेसिफिक डायलेक्ट की बात करूं तो उनकी तादाद कितनी है? 2 करोड़। तो सवाल ये उठता है कि तादाद में अगर देखा जाए और अगर हम स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो वो 2 करोड़ तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना डिजर्व करते हैं। ये तो हमारी कर्म नवाजी है या फिर हमारा एहसान है कि हमने सोचा कि इस्लामी भाईचारे के नाम पर हम अफगानिस्तान को इस चीज़ को लेकर तंग ना करें, ताकि पहले ही इतने ज़्यादा हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं और इतनी चीज़ें टेबल पर पड़ी हैं, इस चीज़ को हाईलाइट ना किया जाए। बट याद रखें कि पहला हक उसी का होता है जो तादाद में ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमें एक नया डायरेक्शन और एक नई बात समझने को मिलती है कि असल में तो पाकिस्तान का हक उन 2 करोड़ पे ज़्यादा है। और ये जो अफगानियों ने, ये जो अफगान गवर्नमेंट ने, ये जो TTP ने और TTA ने इश्यूज बनाए हुए हैं, ये जो लोग हैं जो अफगानिस्तान में बैठकर ड्यूरेंट लाइन क्राइसिस की बात करते हैं, ये सब तो एजेंडाज हैं, ये सब तो मैनिपुलेशन है। असल में तो काबुल से कंधार तक सारा पाकिस्तान है। अब सवाल ये उठता है कि काबुल से कंधार तक की डिवीजन क्यों की गई और कब की गई? ये डिवीजन करने वाले कोई और नहीं है, नन अदर देन ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो शुरू से एक ही एजेंडा रहा है, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने डिवाइड एंड रूल सिर्फ एक जगह पर नहीं किया जो कि हमें बताया जाता है इस्लाम और हिंदुत्व के नाम पर, नॉट एट ऑल। उन्होंने तकसीम दर तकसीम की ताकि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज और जितने भी स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट से वो वीक रह सके। मिसाल के तौर पर पठान्स, वो जानते थे ये जंगजू हैं, वो जानते थे ये वॉरियर्स हैं, वो जानते थे इनका पूरा हिस्सा अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की तकसीम से बहुत पहले दे बेसिकली एश्योर्ड अबाउट इट कि वो कोई ड्यूरेंट लाइन वाला मसला खड़ा करें और इस तरह का बॉर्डर जो है वो खींच दें। उन्होंने बाकायदा तौर पर पठानों की तकसीम कर दी, एक बॉर्डर के उस पार, एक बॉर्डर के इस पार। और ये वो तकसीम है जो हम आज तक भुगत रहे हैं। अगेन मैं बताती चलूं कि हमारे पास पश्तो बोलने वाले लोग या इस डायलेक्ट के लोग जिनको जो अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं एज पश्तून पख्तून, दे आर ऑलमोस्ट 5 to 7 करोड़ और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। थोड़ा आगे चलते हैं, बल्कि एक और बात मैं बताना चाहूंगी। हम शुरू करते हैं आर्यान की बेल्ट से। आर्यान बहुत पुरानी रेस है, आप जानते हैं आर्यान भी पठान थे जो पूरे हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए। थोड़ा और आगे चले जाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं। वो यहाँ क्यों आया, उसने किससे जंग की? पठान्स थे। थोड़ा और आगे चलते हैं, मौर्य एम्पायर, अशोका, उसने भी काबुल से कंधार तक कब्जा करने की कोशिश की थी। थोड़ा और आगे चले जाएं, पूरी की पूरी अगर आप मुगल सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली डायनेस्टी की बात करते हैं, तो एक बात जहन में रखें कि उनके कंट्रोल में ये पूरा का पूरा काबुल और ये पूरी पख्तिया खौस्त ये बेल्ट थी, जिसको बाद में आकर ब्रिटिश ने डिस्ट्रप्ट करने की कोशिश की ताकि तकसीम दर तकसीम से उनको फायदा हो सके, ताकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर इसमें पड़ जाए कि हमने बॉर्डर के इस पार की प्रोटेक्शन करनी है या उस पार की प्रोटेक्शन करनी है। अब इन तमाम तर बातों में समझ के आता है, इन तमाम तर बातों में तो हमें यही समझ आता है कि काबुल से कंधार तक पाकिस्तान का हक है। मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आती कि मिलिट्री जो है इतनी सॉफ्टवेयर टोन क्यों यूज कर रही है। जाहिर है मिलिट्री को करना क्या चाहिए, आप बॉर्डर का वो हिस्सा भी जो अफगानिस्तान के पास है वो ले लें, दैट्स द ओनली ऑप्शन ऑन द टेबल। उनके पास एयरफोर्स और एयर डिफेंस भी नहीं है। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हमें स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर इंडिया और बाकी तमाम तर स्टेट्स जो हैं वो आपको तोड़ सकती हैं तो व्हाई नॉट यू? आप इस ऑप्शन को यूज क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी आपके साथ लॉयल तो रहा नहीं है. दे विल यूज द ब्रूटल ऑप्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान टाइम एंड अगेन. तो बेहतर नहीं है कि ये जो एथनिक बेल्ट का क्राइसिस है इसको पाकिस्तान सिरे से ही खत्म कर दे. दूसरी बात, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ केपी और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां पर मसला ये है, वहां पर उन लोगों को लगता है कि हमारी आधी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो बॉर्डर के उस पार आबाद है, काबुल साइड पर, और लोगों के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल और सेंटिमेंट्स में बहकर वो बाकायदा तौर पे अफगानियों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो बेहतर है कि अगर वो आपका हिस्सा होंगे तो ये सारे मसले भी खत्म हो जाएंगे. जब सारे के सारे कबाइल एक हो जाएंगे, अगर आधा कबाइल इस तरफ आबाद है, आधा उस तरफ आबाद है, उस सबको अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे तो मसला वैसे ही खत्म हो जाएगा. तीसरी बात, अफगानियों के बारे में एक बात याद रखें, जो 2 करोड़ पख्तून बेल्ट की मैं बात आपको अफगानिस्तान से कर रही हूँ, उसमें तकरीबन 50 से 60 लाख अफगानी पाकिस्तान रेगुलर आता है. डायरेक्ट नहीं आ सकता तो इनडायरेक्टली आता है, ठीक रास्ते से नहीं आ सकता तो गलत रास्ते से आता है, क्योंकि कभी वो मजदूरी करने आते हैं, कभी वो कारोबार करने आते हैं, कभी वो ट्रेड करने आते हैं, कभी वो लीगल तरीके यूज करते हैं, कभी वो स्मगलिंग यूज करते हैं. इन तमाम तर चीजों को देखते हुए हमें ये भी समझ आता है कि पाकिस्तान इज बेसिकली द इकोनॉमिक लाइफ लाइन फॉर अफगानी पठान. तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि वहां पर अगर उनको इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए हमारी जरूरत पड़ती है तो व्हाई नॉट दे बिकम द पार्ट ऑफ अस. इस सब को खत्म करने का एक ही तो तरीका है कि उनको अपना हिस्सा बना दिया जाए. अगर वो फाइनेंशियली हम पर डिपेंडेंट हैं तो दैट क्लियरली मीन्स कि उनको टाइम एंड अगेन पाकिस्तान की जरूरत है, कभी अगर वो मजदूरी करने आते हैं और कभी अगर वो कारोबार करने आते हैं. चौथी बात जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, जो कि बात अहम है, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि इस बेल्ट के इस खास एथनिक आइडेंटिटी के डिवाइड होने की वजह से स्मगलिंग से कितना नुकसान होता है पाकिस्तान को हर साल, करोड़ों नहीं अरबों का. तो बेहतर नहीं है कि इस सबको क्लब करके एक कंबाइंड टेरिटरी बना दिया जाए ताकि वहां पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक बूस्ट आ सके. केपी के लोग या बलूचिस्तान के बहुत से लोग बजट क्यों होते हैं कि इसको टैक्स फ्री और कस्टम फ्री जोन रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्ट मीन्स को यूज करना होता है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं, उनके जो ट्रेड और बिजनेस टाइज हैं वो लिंक्ड हैं बॉर्डर के उस तरफ. अगर आप इस सबको क्लब करके एक हिस्सा बना देंगे तो डेफिनेटली आपकी स्मगलिंग वाला इशू रहेगा ही नहीं. आपके केपी और बलूचिस्तान में ऑटोमेटिकली बहुत बूस्ट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर बिजनेस एक्टिविटीज से लेकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक का. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, कभी पठान वर्सेस पंजाबी का, कभी बलोच वर्सेस पंजाबी का, एक तरह से आप ये वाला मसला भी तो खत्म कर सकते हैं. अगर आप वहां के 2 करोड़ को अपने साथ मिलाते हैं तो ये तकरीबन तादाद में होते हैं 9 करोड़. 9 करोड़ और 9 करोड़ अगर पंजाबी और वर्सेस पठान हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एथनिक क्लैश का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी 2 मेजर आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी, पंजाबी एंड पठान. तो पाकिस्तान के तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं. आई थिंक इट्स राइट टाइम कि मिलिट्री उन ऑप्शंस पे सोचना शुरू करे जो उनको वैलिड नहीं लगती हैं. आई थिंक इट्स राइट टाइम कि हम उन स्ट्रिक्ट स्टेप्स को लें जो बहुत पहले ले लेने चाहिए थे. आई थिंक इट्स राइट टाइम कि काबुल से कंधार तक सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए. मिलिट्री अगर इन ऑप्शंस को यूज करती है तो हम जो बहुत इनडायरेक्ट और लॉन्ग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से इतने अरसे से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सॉफ्टवेयर टोन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मसाइल बढ़ ही रहे हैं. उससे कभी हमें केपी के से जिरगा सिस्टम से प्रेशर फेस करना पड़ता है, कभी हमें बलूचिस्तान से ऑब्वियसली ट्राइबल बेल्ट का प्रेशर फेस करना पड़ता है. हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे अपने ही कबीले हमारे खिलाफ हो जाते हैं. ये समझना पड़ेगा कि इन सब की तकसीम की वजह क्या थी. ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे लोग हैं. और मेरे पास तो एक और सजेशन भी है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप वहाँ रेफरेंडम कंडक्ट करवा लें. रेफरेंडम करवा के देख लें कि अफगानी पठान जो हैं उनके टाइज किसके साथ हैं. उनकी बेटियां यहाँ भी आई हुई हैं, उन्होंने उनका कारोबार यहाँ है. डेफिनेटली वो पाकिस्तान के फेवर में ही वोट करना चाहेंगे, बिकॉज इकोनॉमी इज एवरीथिंग. अगर उनका रोटी पानी यहाँ से चलता है तो जाहिर है वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन ऑफ अफगानिस्तान. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पश्तून ऑफ अफगानिस्तान. जो बाकी हैं, जो एंटी पाकिस्तान हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, उनकी बात मैं कर ही नहीं रही. तो इस डायरेक्शन में मिलिट्री को भी सोचना पड़ेगा और पाकिस्तानी स्टेट को भी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, काबुल टू कंधार, इट्स ऑल पाकिस्तान. थैंक यू.